नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका और स्वागत है आपका 22 तो दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। थोड़ा आपको आवाज आ रही होगी। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि आवाज आप तक ना पहुंचे, लेकिन गली तोड़ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रही है। ठीक है, तो चलिए, आप तक आवाज मेरी तो चली तो जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। लेकिन सपना शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये कहूंगा कि जो भाई ईमानदार हो और मेरे साथ जुड़ना चाहता हो और कुछ कमाना चाहता हो, अपना लॉस कवर करना चाहता हो, अपना कर्ज उतारना चाहता हो, वो मेरे साथ जुड़ सकता है, लेकिन ईमानदारी से, बेईमानी से नहीं। ठीक है ना। जो ईमानदार लोग हैं वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्त। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो और मेरे साथ काम करना चाहते हो, तो आपको मेरी फीस जो है वो काम होने के बाद देनी पड़ेगी। पहले कुछ भी नहीं है, 1 रुपया भी मैं किसी से पहले नहीं लेता हूं। जो भी लेता हूं दोस्तों, काम होने के बाद लेता हूं। और जो होगा दोस्तों, आपकी किस्मत का होगा, उसमें मेरा दोस्त कहीं नहीं होगा। कई लोग मुझे ब्लेम करते हैं, जी आपने हमारा नुकसान करवा दिया, ये करवा दिया, वो करवा। भाई जो भी है आपकी किस्मत का है। मैं कौन हूं नुकसान कराने वाला और मैं कौन हूं फायदा कराने वाला। ठीक है ना, वो तो आपकी किस्मत में है। ठीक है ना, अगर आपकी किस्मत में नुकसान लिखा है तो नुकसान होगा, अगर फायदा लिखा है तो फायदा होगा। ठीक है, इन बातों पे मत जाया करो भाई। ठीक है, इसका दोष, इसका ब्लेम मेरे ऊपर मत डाला करो। जो मिलेगा आपके मुकद्दर से मिलेगा, आपकी किस्मत से मिलेगा। मैं आपको सिर्फ एक काम दे सकता हूं कि आप ये काम कीजिए। अब वो काम होगा नहीं होगा, ये तो देखिए ऊपर वाला जानता है, मैं नहीं जानता। ठीक है ना। तो मैं आप सभी से यही कहूंगा कि आप इस चीज को अपनी किस्मत मानकर चलिए, अपना मुकद्दर मानकर चलिए, मुझे दोष मत दीजिए। ठीक है, मेरी जो फीस है दोस्तों वो काम होने के बाद है। 3500 रुपए मैं अपने काम होने के बाद लेता हूं। अगर आप लोग काम होने के बाद भी मेरी फीस नहीं दे सकते हो दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़ने का आपका कोई फायदा नहीं। तो मेरे पास मत आइए। 10 20 50 वाले तो बिल्कुल भी ना आए। ठीक है ना। वो सपना देखकर ही जो करना है उनको वो कर सकते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। फोन नहीं करेगा कोई भी, 5 सेकंड से ऊपर की रिकॉर्डिंग नहीं भेजेगा कोई भी। ठीक है, ओनली 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग आपको भेजनी। ठीक है, 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेजिए, उसमें आप जो भी बोलना चाहते हो जल्दी से बोल दीजिए। और आपको बोलना क्या है कि जय भैरवनाथ जी की, हमें टेलीग्राम का लिंक दे दीजिए। जब आप टेलीग्राम पे जुड़ जाओगे, उसके तुरंत बाद आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, लेकिन आपको उससे पहले टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, जो ये मैसेज लिखकर भेजेगा कि जय भैरवनाथ जी की, हमें टेलीग्राम का लिंक दे दो, उसी को जोड़ा जाएगा। बाकी किसी के मैसेज का जवाब नहीं दिया जाएगा। कोई हाय करे, हेलो करे, किसी का जवाब नहीं दिया जाएगा। और जिसकी डीपी खाली होगी व्हाट्सएप की, और दूसरी बात, उसका कोई नाम नहीं होगा, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि गुमनाम लोग चोर होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, हमने एक टैक्सी ली, मेरे साथ एक लेडीज और है, और पता नहीं कहां है दोस्तों, दिल्ली के आसपास है शायद कहीं। तो टैक्सी ली, तो वो मुझे बोलने लगी कि भैया हमें तो टैक्सी ये होटल के लिए बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ मैन, ये तो बात सही है, ये तो महंगी तो पड़ेगी, तो क्या करें। तो मुझे यहाँ 4 5 घंटे हो गए बैठे हुए, और कोई टैक्सी और आई नहीं। और ये टैक्सी वाला मिला है, ये काफी पैसे मांग रहा है, 7400 रुपये ये दिल्ली के मांग रहा है। मैंने कहा बहन फिर क्या करें, अब जाना तो है, होटल में जाना तो है। तो वो बोली कि चल मैं 5 7 बार और ट्राई करके देख लेती हूँ, अगर मान लीजिए कहीं टैक्सी मिल जाती है तो दोनों उसी टैक्सी में चले जाएंगे और किराया आधा आधा कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा देख लो। तो वो गूगल पे जहां थी, फोन पे वो सर्च करने लगी, हमें कोई टैक्सी नहीं मिली। तो लास्ट में एक टैक्सी वाला हमारे पास आया, बोला भाई साहब कहाँ जाओगे। मैंने कहा यार दिल्ली होटल जाना है हमें। बोला दिल्ली होटल जाना है भाई साहब, ऐसा है चला जाऊंगा लेकिन 6400 रुपये लूंगा। मैंने कहा यार ज्यादा है, कुछ कम कर ले। बोला यार भाई साहब इससे कम तो नहीं होगा, क्योंकि काफी दूर जाना होगा। मैंने कहा मर्जी है तेरी, देख ले यार। बोला चलो कोई बात नहीं, थोड़े बहुत कम दे देना आप। मैंने कहा ठीक है। हम दोनों टैक्सी में बैठ गए दोस्त। टैक्सी में बैठ गए, आते हुए हम एक होटल पे रुके। उस होटल पे दोस्तों काफी लोग जमा थे, यानी कि काफी भीड़ थी। तो मैं उस लेडीज को बोलने लगा, औरत को बोलने लगा, मैंने कहा मैडम यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, खाना कैसे खाएंगे। तो तभी वेटर आया, बोला भाई साहब आप गाड़ी में ही बैठे रहो, आपको यहीं हम खाना पहुंचा देते हैं। ठीक है, और 15 रुपए की एक थाली आपको मिलेगी, जी भर के आप उसमें खा सकते हैं। मैंने कहा यार 14 15 रुपए वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन खाना अच्छा होना चाहिए। बोला खाना बढ़िया मिलेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। तो तभी वो दोस्तों खाना लेके आया, और काफी चीजें थी उसमें खाने की।
मैंने कहा यार खाना तो अच्छा लग रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है और अच्छा ही होगा। तो टैक्सी वाला बोलने लगा भाई साहब हमारी तो यहाँ जो हमारा जो खाना है वो यहाँ फ्री है बिल्कुल। मैंने कहा भाई फ्री है? बोला कि हाँ बिल्कुल फ्री है, ठीक है, हमें एक भी पैसा देने की जरूरत यहाँ नहीं पड़ती है। मैंने कहा अच्छा यार कमाल की बात है। मैंने कहा चलो हम भी उस किसी टाइम टैक्सी चलाते थे तो हमें भी पता है इस चीज का कि खाना फ्री मिलता है होटलों पे, अगर हम होटल पे गाड़ी रोकते हैं और ड्राइवर का खाना फ्री होता है। तो वो बोला भाई साहब मुझे 35 साल हो गए टैक्सी चलाते हुए और मैं इसी होटल पे रुकता हूँ, आके हमेशा इसी होटल पे रुकता हूँ और यहीं खाना खाता हूँ। मैंने कहा यार चलो अच्छी बात है। मैंने कहा यार कुछ मान लीजिए डिस्काउंट भी देते हैं? बोला डिस्काउंट भी देते हैं, ठीक है वेटर के साथ बात कर लेना। तभी वेटर आया, मैंने कहा यार कोई डिस्काउंट मिलेगा? वो बोला अंकल जी ऐसा है डिस्काउंट मिल तो जाएगा लेकिन 5-6 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, उसमें क्या फायदा है। मैंने कहा ये तो बात सही है। तो बोला कि खाना खा लीजिए आप। मैंने कहा ठीक है। हमने खाया दोस्तों, ठीक है। तो 940 रुपए का बिल हमारा बना। तो वो बोलने लगा कि भाई साहब 940 रुपए का आपका बिल बन गया है। मैंने कहा यार 15 रुपए थाली का क्या सिस्टम है? बोले कि जी आप जो और बाद में जो सामान लिया है अपने खाने का उसके ये पैसे। मैंने कहा 940 वाली कोई बात नहीं है, ले जाए। मैंने उसको पैसे दे दिए। तो टैक्सी वाला मुझे बोलने लगा भाई साहब हम यहाँ से किराया जो है, यहाँ जहाँ आप बैठे थे यहाँ से हम तकरीबन 8400 रुपये लेते हैं दिल्ली जाने के, ठीक है, लेकिन आप पहले ऐसे ग्राहक हो, पहले ऐसे बंदे हो जो जिनको मैं 6400 रुपये में दिल्ली लेके जा रहा हूँ। मैंने कहा यार हमारी भी मजबूरी है, हमारे पास पैसे कम हैं और हमने दोनों ने ये आधे आधे डिवाइड किए। तो बोला चलो कोई बात नहीं। तो ये सपना था दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और जो भी भाई जुड़ना चाहता है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों, इस पे कॉल नहीं करेगा कोई, जो कॉल करेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, सीधी बात है। चाहे आप व्हाट्सएप कॉल करो, ठीक है, चाहे आप दूसरी कॉल करो, दोनों कॉल में से कोई भी करेगा उसको ब्लॉक मार दिया जाएगा तुरंत, ठीक है ना। जो भी बात करनी है व्हाट्सएप पे कीजिए, 5 सेकंड की रिकॉर्डिंग भेजिए या हो सकता है लिख कर भेजिए, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैं आपके साथ लंबी लंबी बातें कर सकूं, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में एक नए सपने के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।